नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज़। दरअसल बात करते हैं बागपत की। बागपत की पुलिस के मन में दो पेचीदा सवाल फिलहाल में जन्म ले चुके हैं। पहला मामला बिजरोल गांव से एक लापता महिला पिछले 40 दिन से नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरा मामला बागपत के गाँव कंडेरा से एक किसान अपने घर से जाता है और गाँव से वो लापता हो जाता है। काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में लगातार जांच करने के बाद भी किसी भी तह तक नहीं पहुंची है। परिवारजन हमारे साथ में है, आइए जानते हैं कि किस प्रकार वो घटना हुई थी, कैसे पूरे मामले के हम इस मामले में आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले नमस्कार आपको। हाँ नमस्कार जी, आप लोगों को भी। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, मामला सामने आया है कि कई दिनों से आपके जो परिवार के व्यक्ति हैं वो लापता हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा कैसे छोटा भाई घटना है। हुई थी जी? वो घटना क्या थी, वो अपनी एक शॉप खोली हुई थी उसने, जी और सुबह से शाम तक मैक्सिमम दुकान पे ही रहता है दुकानदार, या मिड डे में दोपहर को कुछ सामान वगैरह भी लेने चला जाता है। फिर बच्चे मतलब वाइफ वगैरह बैठ जाते हैं उस पर थोड़ा बहुत, फिर आके अपनी दुकान चलाता है। अब दुकान चलाने के अमूमन 9 बजे के करीब दुकानें बंद की जाती है। ये 1 तारीख की रात लगभग 9 बजे की 2-4 मिनट ऊपर नीचे। तो दुकान अपनी बढ़ा देता है। वो बढ़ाने के बाद अपनी पत्नी को बोलता है कि अभी आ 10-20 मिनट में, और 10-20 मिनट में दरवाज़ा तो झुका लो, कुंडी मत लगाना, क्योंकि 10-20 मिनट में मैं अभी आया 10-20 मिनट में। ये कह के नॉर्मल होती है गाँव में देहात में बातें, और गांव गली में ये भी नहीं सोचते कहीं ऐसी आफत वाली बात है। तो बाइक लेके चले गया। सामने किसी दुकान वाले ने, हमारे परिवार वाले ने देखा, कहा तो सहदेव सिंह तो हम ही, वो वैसे कागजों में बोले डायरेक्ट तो सहदेव ही बोलते हैं। सहदेव जा रहा तो फटाफट, और तो वो भी दुकान करता है। हाँ थोड़ी जल्दी में था। तो शाम का वक्त रहता है, आदमी कोई रास्ते में मिलता नहीं तो थोड़ी स्पीड 2% बढ़ा सकता है आदमी, कोई ऐसी बात नहीं। तो घूमता हुआ एक हमारा नदी की तरफ, बोलते हैं हमारे परिवार से ही, हमारे निजी संबंधी कह लो या गांव से अच्छे मधुर संबंध हैं। उसका बेटा भी दुकान वगैरह करता है वहाँ, 2-4-6 लड़के बैठते हैं। तो वो वहाँ जाता है उधर से। अच्छा सहदेव जा रहा भाई, तो ऐसी कोई आफत वाली बात हो तो वे समझ जाते हैं कि भाई कोई आफत है। तो नॉर्मली आदमी ध्यान भी नहीं देता कि बाइक पे जा रहा है, अपने किसी काम से गया होगा, किसी के पास गया होगा। आफ्टर ऑल बस यहाँ भी कोई बेफिक्री है, आ जाएगा अपना आधे घंटे के 15-20 मिनट बोल के गया तो आदमी ये समझ लो आधे घंटे में कुछ कहते ही नहीं हम। 1 घंटा होने के बाद थोड़ा फिक्र होता है कि आधा घंटा बोल के गया था। रोटी भी 10 बजे की रोटी भी खानी थी उसको, खाना खाना था। तो खाना खाने के टाइम पे उनको 1 घंटे बाद लगभग ये फ़ोन किया होगा भाई उसको। तो उसमें उस वक्त फ़ोन किया होगा तो वो स्विच ऑफ मिला। फिर हमने कोशिश की तो ये पुलिस वगैरह की तो कोई ऐसी बात नहीं थी। रात को आदमी सोच ले उसके दोस्त फलाने के पास ना बैठा हो, और कोई आजकल ज़माना भी कुछ ऐसा है फ़ोन करने का। फिर पूरी रात इन्होंने इंतज़ार भी किया, इंतज़ार करते रहे। तो लड़का पढ़ता है यहाँ करनाल कुरुक्षेत्र वगैरह में यहाँ पढ़ता है। तो इसकी पत्नी थी वहाँ पर, बहू थी यहाँ। तो इसने पूरी रात बैठ के बिता दी। अब आ गया होगा। एक लड़का भी रहता है कामगार, तो उस लड़का तो था ही यहाँ। तो वेट करते रहे, वो आया नहीं। सुबह मेरा बेटा एक यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल, एक मेरी बहन की लड़की है सब इंस्पेक्टर। तो पहले इनको शायद फ़ोन किया उसने ऐसे नहीं आया, बिकॉज पुलिस वाले से ज़्यादा संपर्क करने की कोशिश करे, सर्च आउट कर ले थोड़ा बहुत। सूचना कब दी आपने? तो अब मैं बताता हूँ आपको। तो रात तो बीत गई 1 तारीख की, अब सुबह 2 तारीख होगी। अब 2 तारीख में क्या होता है, वो बच्चों को फ़ोन करती है, भाई तेरे अंकल नहीं आए, या बहन की लड़की है भांजी हमारी, वो सब इंस्पेक्टर है, उसको फ़ोन करती है, सची पता करो वो तेरा मामा तो आया नहीं, हमने पूरी रात बैठ के बिता ली। तो बस वो फिर नहीं होता तो इधर उधर बात फैलती है। तो इधर हमें पता चलता है, तो मैं थोड़ा स्थिति संभाल नहीं पाता अपनी फिजिकल। एज भी मेरी 64
हो चुकी लगभग। तो फिर ये छोटा भाई को पता चलता है, यूँ कहता है चलो रिपोर्ट करेंगे। इन बिटवीन उनको हमारी बहन की लड़की है भांजी, वो कहती है तुम जाओ थाने, उसकी मिसिंग की तो करी दो रिपोर्ट। अब जब मिसिंग की रिपोर्ट करने जाती है तो इतने में छोटा भाई भी आ लेता है, पुलिस भी साथ साथ चलती है, अपने पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस करती है और जी हमको बार बार एश्योरेंस भी देती है, अब ढूंढ रहा हूँ, कल ढूंढ रहा हूँ, हम ढूंढ रहे हैं, लगे हुए हैं। फिर हमसे भी जांच करती है, तुम्हारा झगड़ा हुआ मियाँ बीवी का हुआ या पड़ोस में हुआ या कोई लेन देन है या कोई किस तरह का है, सारे एंगल से बात करती है लगभग। तो जितने एंगल्स हैं उसने अपने इस्तेमाल कर लिए। 2-3 दिन हमने वेट भी कर लिया, 4 दिन भी कर लिया। पुलिस भी आती है, तो उस पुलिस आने के बाद हमें लगता है वे पुलिस वाले जैसे जिक्र करें अपने उपलब्धियाँ गिनाने लगे और भाई वो बात भी करते हैं कि भाई हम फलान से भी बात करते हैं, उससे भी करते हैं और हमने फला जगह कोई केस था, मैंने ऐसे सॉर्ट आउट किया था, मैंने वो सॉर्ट आउट किया था। हम बोलते हैं वो इंस्पेक्टर साहब या इंचार्ज साहब या इंक्वायरी ऑफिसर साहब, आप हमें अपनी उपलब्धि के बजाय इस पे फोकस करो। तो उन्होंने सारी बात हमारे यहाँ डॉग स्क्वाड भी लेकर आए वैसे तो वे, और जी बोल रहे थे ये क्राइम ब्रांच के आदमी हैं और ये हम लगे हुए हैं। अच्छा, आपने बताया कि 1 घंटे बाद तो फ़ोन बंद हो गया। 35 मिनट बाद, 35-36 मिनट। पुलिस ने तहकीकात में निकाला है फ़ोन कहाँ जाकर बंद हुआ। हाँ, वो उनके पास सारा रिकॉर्ड्स है, कोई जानकारी नहीं थी। वो बोले कि हम आपको जानकारी शेयर करेंगे तो इस पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो उसके बाद हम संतुष्टि तो जिसके घर से आदमी गायब होता है ऐसा उसको तकलीफ़ तो होती रहती है, क्या संभावना है क्या हो जाए, गांव में ज़मीन हजम करके आसमान निकल गया। तो उस कंडीशन में भाई हमें तो पुलिस भी बता रही थी हम बाहर रहते हैं, खेती वो करता है। तो हम दोनों भाई ऐसा भी नहीं है, हम तो जो समझा मैं तो उस बात को समझने की कोशिश करें, लेकिन हमारे गांव वाले ये बोलते हैं भाई ऐसा नहीं, ये तो पुलिस वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपका कप्तान से मिलते हैं। परसों मेरे ख्याल से कप्तान से भी मिले होंगे हम, तो कप्तान साहब भी बताते हैं हाँ मेरे संज्ञान में है ये मैटर। हम कहते हैं जी जिसका घर से गायब होता है, जिसका बेटा भाई जो बहन जो भी कोई होता है वो तकलीफ़ होती है उसको। राम राम भाई, तो ज़रा आप इसमें संज्ञान लें इन बातों में। तो वो कहता है मेरी नॉलेज में है। अब संज्ञान में तो ये है भाई वो कप्तान तो अपने आप सर्च आउट नहीं कर पाएगा, उसको देगा तो डायरेक्शन वो अपने कॉम्पिटेंट स्टाफ को ही। तो उसने इसका आखिरी आश्वासन क्या रहा? आखिरी आश्वासन ये है कि हम लगे हुए हैं, अभी कुछ वो नहीं मिल रहा क्लू, और क्लू मिल जाएगा कोई तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे और आपको भी तभी बताएंगे हम। आप क्या मान कर सकते हैं क्यों हो सकता है कि ये जो अगवा हुआ है लापता व्यक्ति है? हाँ लापता है, क्यों हुआ है? ये जहाँ ये अगर ये पता चल जाए तो अब तक तो सॉर्ट आउट केस हो ही जाए भाई। जो हमें रीजन का हमें पता चल जाए तो हम पुलिस की असिस्टेंस हो तो उसको वो लेनी हो तो वो ले लें। कंसर्न थाना है, पुलिस स्टेशन है, अगर वो हेल्प ना करे तो हम कप्तान के पास भी जा सकते हैं। तो लेकिन इसी बात पे हम दुविधा में, ये काम तो अब पुलिस का है कि हम किसी भी आदमी को इंटेरोगेट कर ले। गांव में अपनी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, इनके पास CID है, CBI है। वो CBI तो खैर मैं नहीं जानता यहाँ कारगर होगी, CBCID वगैरह जिक्र होते हैं। इनकी अपनी इंटेलिजेंस है, निजी है, मुखबरी है। इन सब चीज़ों को तो ये खुद जानते हैं हमसे ज़्यादा, तो क्योंकि बेहतर तो यही है कि भाई वो जो आदमी कॉम्पिटेंट है वो पावरफुल भी है। हम अपनी पर्सनल इंक्वायरी करने लगे, कोई भी नहीं बता पाएगा हमें। मेरठ में अभी पिछले दिनों एक युवक की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने मेरठ पुलिस पर विश्वास न करते हुए वहां की जांच बागपत के कप्तान को ट्रांसफर करा दी है। बागपत पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बागपत पुलिस के दिमाग में 2 पेचीदा सवाल, बिजरोल और कंडेरा। बिजरोल से एक महिला लापता है, कंडेरा से एक सहदेव नाम के किसान वो लापता है। हमें बात करें, क्या प्रशासनिक व्यवस्था इतनी निम्न स्तर की हो गई है कि 40 दिन से लापता जो उनके ज़िले के निवासी हैं उनका पता नहीं लगा पा रही है? लोगों का क्या कहना है इस मामले में? मैं अशोक कुमार, उनका बड़ा भाई सहदेव का
अशोक कुमार जी, जो बागपत की व्यवस्था की बात करो, पिछले दिनों 40 दिनों से बिजरोल की महिला लापता है, खंडेरा से किसान लापता है, बागपत पुलिस को मेरठ तक की जांच दी जा रही है, अपने आगे जो मामले हैं सुलझा नहीं पा रहे हैं, क्या मान कर सकते हैं? नहीं, किसान क्या, मेरे भाई हैं, वो छोटे भाई हैं सहदेव। हमने नाम बहुत सुना है अपने कप्तान साहब का, जो बागपत के कप्तान साहब हैं, उनको आपने बताया जैसे कि मेरठ वाले के केस में भी उनको सौंपी गई है जांच, और हम ये विश्वास है उनके ऊपर कि वो इस केस को भी हल करेंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है कप्तान साहब के ऊपर। हम परसों उनसे मिले हैं, स्पेशली गांव के 40-50 आदमी भी थे, सबको ध्यान से सुना है और पूरी केस की डिटेल उनके पास है। इसलिए जैसे जैसे हमने उनको शुरुआत करी, उन्होंने पूरी डिटेल हमें बता दी कि वह सहदेव सिंह नाम है, गांव कंडेरा से हो, और पूरी जांच जिस दिन आपने FIR कराई थी उसी दिन कह रहे कि आपके गांव में SHO खुद पहुंचा होगा आपके घर पे। ये बात सच है, तुरंत ही कार्रवाई हुई है। लेकिन सबूत पुलिस से जब बात करते हैं तो पुलिस कहती है हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो अब इस क्लू ना मिलने में पुलिस की कमी है और या कोई और वजह है, ये हम कह नहीं सकते। सवाल पर सवाल, वे सवाल जिनके जवाब बागपत पुलिस को मिलते नहीं नजर आ रहे हैं। तमाम प्रकार से प्रयास की जा रहे हैं, डॉग स्क्वाड द्वारा मदद ली जा रही है, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसके द्वारा मदद ली जा रही है, तमाम तरह पुख्ता जो उनके पास इंतजाम होते हैं जांच करने के, सबसे जांच कराई जा रही है, लेकिन कोई भी सुराग इन दोनों मामलों में पुलिस को नहीं मिल पाया है। अब देखते हैं पुलिस प्रकार के मामलों पर क्या कार्रवाई करती है। प्रताप आर्य, एवरेस्ट 24 न्यूज़, बागपत।